जी करूँ। दोस्तों, हमारा जैसा कि प्रयास होता है कोई भी धार्मिक स्थल हो, हम वहाँ पे जाके उसके इतिहास के बारे में वहाँ के जो मुखिया पुजारी हैं उनसे बातचीत करते हैं। आज हम पहुँचे हैं जिला कपूरथला के गांव जो मुन्ना गांव है, वहाँ पे प्राचीन मंदिर है रामा कृष्णा मंदिर, जिसे जो स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी राम शरण दास जी की ओर से यहाँ पे स्थापित किया था। तो आज का यहाँ पे मुखिया पुजारी के मुख्य सेवादार के रूप में संत त्रिभुवन दास जी यहाँ पे ये सेवा करते हैं। हम उनसे बात करेंगे इस ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर के बारे में, और सबसे बड़ी बात है जो मंदिर में पूरी तरह व्यवस्था होनी चाहिए वो इनके नेतृत्व में पूरी तरह से चल रही है, और सभी साथ साथ और भी बातें करेंगे इनसे इस मंदिर के रिगार्डिंग। तो सर, आपका स्वागत है जी दा भारत में। जय जय साधुवाद साधुवाद। सर, पहले तो बात करें जैसे कि हम इस बातचीत के पहले बातचीत की थी, जैसे मंदिर के प्रवेश द्वार के पास शिव परिवार है जी ये इसके बारे में पूरी व्यवस्था के बारे में किस तरह से ये मूर्ति स्थापित की हुई है। सर्वप्रथम तो जो दा भारत न्यूज है ना, उसको बार बार साधुवाद। क्यों? क्योंकि ऐसी प्राचीन जगह में थोड़ी खंडहर सी दिखे तो कोई आके खुश नहीं। आज के डेट में हमेशा मीडिया वही दिखाती है जो दिखता है। जी बिल्कुल। और प्राचीनता कोई नहीं खोजता। तो आप सज्जन हैं, आप सबका न्यूज को बार बार साधुवाद करते हुए जो सनातन की पद्धति के अनुसार ये जो आश्रम है, हमारे श्री गुरु महाराज जी स्वामी स्वर्गीय राम शरण दास जी महाराज थे, वो 125 वर्ष के थे जी। और उन्होंने अपने जीवन काल में मात्र साधुता का परिचय दिया और अपने ही कर कमलों से। महाराज श्री हम बचपन में छोटे थे तो बताया करते थे कि बेटा सबसे पहले मंदिर के अग्रणी भाग में जी शिव परिवार होना चाहिए। उसी अनुसार आपने देखा। फिर महाराज श्री ने बताया कि बेटा सरस्वती जी जो सरस्वती एक ऐसी है जो कि बुद्धि में बैठ के कुछ से कुछ करा देती है। आपने देखा उसके बाद श्री महाराज जी ने सरस्वती जी का भव्य स्वरूप विराजमान कर रखा है। ठीक उसी के नीचे जी उसके चरणों के नीचे श्री महाराज जी बैठ के 9 रात्रों में 9 दिन, जी कहने का भाव 9 क्या मौज में आए तो 21 दिन बैठ के साधना करते थे और कुछ भी खाते पीते थे। और उसके बाद महाराज श्री कहा करते थे कि ये सरस्वती के चरणों में बैठ के रहूंगा तो साधु की बुद्धि नहीं बिगड़ेगी। और उसके बाद राम और श्याम परिवार, फिर सबसे ज्यादा साधु संत के तुम रखवाले श्री हनुमान जी महाराज जी का स्वरूप विराजमान करके ठीक उसके बगल यज्ञशाला, जो सनातन धर्म में हवन की पद्धति बड़ी दिव्य होनी चाहिए। कहने का भाव महाराज श्री ने पूर्ण रूपेण किस तरह साधु को अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए उसका जीता जागता प्रमाण ये आश्रम। इस आश्रम में पूरी तरह से बना रखा है ब्रह्मलीन स्वामी संत राम शरण दास जी से। सो दोस्तों, जैसा कि हमारे संत त्रिभुवन दास जी ने बताया, ब्रह्मलीन स्वामी राम शरण दास जी ने किस तरह से 125 वर्ष यहाँ इस दुनिया में, इस संसार में भक्ति भाव से भक्ति करते हुए लोगों को उपदेश देते हुए, समाज में अपने भक्ति भाव से रहने का उपदेश देते हुए अपने यहाँ पे रहे। और उसके बाद उन्होंने अपने तरीके से यहाँ पे ये आश्रम का जो अपना स्थापित किया। और साथ ही ये संत त्रिभुवन दास जी, इन्होंने बताया था हमें इस बातचीत से पहले कि 4 वर्ष के थे जब उनके पास आ गए थे। अभी इन्होंने पूरी ये आजू इनको समर्पित कर रखी है और ये आश्रम इनके नेतृत्व में ही चलता है जहाँ संगतें आती हैं। और सबसे बड़ी बात हम करेंगे श्री हनुमान जी महाराज की, जहाँ हम उनके चरणों में खड़े हैं और इनसे बातचीत कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया था कि जो मूर्ति स्थापना की है बहुत दिव्य मूर्ति है। सर, इसके बारे में बताएंगे, महावीर जी की जो हनुमान जी की मूर्ति है इसके दिव्यत्व के बारे में। जी सर्वप्रथम तो आपको हम एक चीज बताएं, किसी देवता का एक युग में, किसी का 2 युग में, लेकिन हनुमान जी का 4 युग में प्रमाण है। और साधु संत के तुम रखवाले, इस स्वरूप के बारे में महाराज श्री ने जब स्थापना की थी, इनकी प्राण प्रतिष्ठा की थी, तो इन्होंने अपने मुखारविंद से कहा था कि इतना दिव्य स्वरूप है, जीता जागता, इसको पत्थर न समझें। यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की मनोकामना लेके यदि 11 चौकी या कि 5 चौकी भरता तो उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं। इनका नाम महाराज जी ने रखा था बीड़ेश्वर हनुमान जी।
जो कि बीड़ मिलिट्री फार्म में है। जी तो एक बार बड़े महाराज जी ने क्या किया, इनको हवन कुंड के ऊपर बैठा दिया, जी नीचे से अग्नि चेतन कर दी। जी। हमने कहा महाराज जी ऐसा क्यों? तो कहते हैं बेटा ये बिगड़ गया, तो जाओ इसको अभी मैं सात्विक कर रहा हूँ। जी और 1 महीने लगातार हवन पाए, जब ये पूरा काला स्वरूप हो गया जी तो उसके बाद कहते हैं हनुमान सही है, अब मैं जा रहा हूँ। और वो भी ब्रह्म जी हो गए, जी। यहाँ स्थापना है, बड़े सिद्ध हैं। जो दासो ये हनुमान जी जो मूर्ति स्थापना की है, इन्होंने बता विस्तृत जानकारी दी है हमें किस तरह से ये स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी शरणदास जी ने इनको यहाँ पे स्थापित किया है। और सबसे बड़ी बात, हम यहाँ पे खड़े हैं जहाँ जी आश्रम है, ये आर्मी का डिफेंस एरिया, डिफेंस क्षेत्र है। और कुछ बहुत समय पहले यहाँ पे एक ब्रिगेडियर थे जिन्होंने, जो हमारे ब्रह्मलीन स्वामी थे, उनको जो यहाँ पे जगह दी थी। उसके बाद में जो चलता रहा, अभी पूरी तरह से डिफेंस के बिल्कुल बीच में है, जहाँ कोई भी सैनिक आके नतमस्तक होता है और अपनी मनोभावनाएं, शुभ मनोभावनाएं पूर्ण होती हैं। उनकी भी बेशक हो देश के किसी भी कोने का या जवान हो, तो यहाँ पे आता है। तो स्वामी जी अब ये बात करें लंगर की, भंडारे की, तो स्वामी जी का स्वप्न था कि निकट भविष्य में जो भंडारा ड्यूटी पूर्व चलनी चाहिए, जिसके लिए अब संगत भी, आप भी प्रयास कर रहे हैं, तो उसकी आने वाली व्यवस्था कैसे है और यहाँ पे कौन कौन से और किस जन्म मनाए जाते हैं? सर्वप्रथम तो हम आपको बता दें कि इस डेरे का कोई ट्रस्ट नहीं जी, कोई कमेटी नहीं है। अनासुरती आकाश वृत्ति ये डेरा चलता है जी। राम जी किसको भेजते हैं, कौन इसका पात्र बनता है, यहाँ हम अपने क्षमता अनुसार 10-15 मूर्तियों का भंडारा बनाते हैं। और प्रयास यही रहता है कि यहाँ पे आए और भोजन पाएं। खर्चे की जहाँ तक बात रही, हमें स्वयं नहीं पता कैसे चलता है, परंतु चलता है, निरंतर चलता है। और ये हरी इच्छा भगवान की इच्छा है, जैसे आपने आज यहाँ पे होते हैं। एक और बात हम अपने दर्शकों को बता दें, हम यहाँ के जो प्राचीनता, जैसे हम हमारा प्रयास रहता है, हर बार रहता है, उस जहाँ भी जाते हैं उस धार्मिक स्थल की प्राचीनता को दर्शाते हुए कोई ना कोई बात जरूर करते हैं जो संतों को लगी जाए। और सबसे बड़ी बात, हम पहली बार जहाँ पे सुना है, जो पंजाब में ये पहला स्थान है, पहला आश्रम है जहाँ पे किसी भी द्वार को ताला नहीं लगाया जाता। और यहाँ पे ये बिल्कुल इस बात को आप हमारे दर्शकों को देखिए श्रीमान जी, हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि बेटा ताला लगा दिया तो डेरा बंद हो गया जी। लक्ष्मी के 4 सुत हैं, नरक, अग्नि, चोर, ये सब उसी के पुत्र हैं जी। जिस आश्रम में ताला ही लग गया, गोलक ही लग गया, तो वो आश्रम किस काम का। हम आज भी यहाँ पे कोई ताला नहीं, कोई चाबी नहीं, कोई गोलक नहीं जी। और आनंद से डेरा चल रहा है। ये भी सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे कोई गोलक नहीं है। यहाँ हम देखा जाए, हम किसी व्यक्ति विशेष की, हम किसी धार्मिक स्थल की स्पेशली कोई बात नहीं करते। अक्सर देखा जाता है किसी भी धार्मिक स्थल अभी बनता ही होता है, निर्माणाधीन होता है, वहाँ पे गोलक पहले लगा दी जाती है। और जहाँ ये आश्रम निरंतर चल रहा है, पिछले कई वर्षों से चल रहा है, जहाँ आज तक कोई भी गोलक नहीं है, जबकि डिफेंस एरिया होने के, डिफेंस क्षेत्र होने के कारण बहुत से लोग यहाँ पे अपने श्रद्धा भाव आते हैं, पर उनके लिए कोई भी यहाँ पे किसी भी तरह की गोलक या खजाना नहीं है, फिर कोई धर्म की कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पे आके फैसला है। सो इस तरह के आश्रम हम तो अपने जो देख रहे हैं, हमने अपने क्षेत्र में ये पहली बार देखा है कि यहाँ ताला नहीं लगता, कोई गोलक नहीं है। और सर एक आपको भगवान शिव का यहाँ पे आपने दिखाया था, और सबसे मैं एक और बात बता दूँ, हम अपने विजुअल से अपने श्रोतों को, अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि यहाँ जो आश्रम का एक देख जो बहुत अलग सी है। यहाँ पे आपको झोंपड़ी नुमा जो मंदिर भक्ति स्थल बनाए हुए हैं, तप स्थान बनाए हुए हैं, जैसे वो अलग अलग से हैं। हम अपने विजुअल को एक सर जो वहाँ पे अंदर अपने वो स्थापित किया था भगवान शंकर, उसके में भी मंत्रोच्चारण करके किया हो, उसके बारे में आप बताइए। महाराज श्री ने यहाँ पे 108 शालिग्राम भगवान पहले सर्वप्रथम शिव पिंडी के नीचे रखे, और ये नर्मदा खंड से लाई हुई स्वरूप है। और कम से कम 12 महीने तक महाराज श्री उस प्रतिमा को कमंडल में जल में रखे, उसके बाद अभिमंत्रित करके उसकी स्थापना की। तो स्वामी जी, और कोई बात जो हम इस बातचीत के दौरान इस आश्रम के बारे में पूछना भूल गए और आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं, कोई भी बात किसी भी तरह? देखिए, आप तो इतने विद्वान मूर्ति हैं, आप कुछ भूलते नहीं, परंतु इस आश्रम के बारे में हम यही बताना चाहते हैं कि हमारी यही इच्छा है, हमारे श्री गुरु महाराज जी की इच्छा थी कि दिन दूना रात चौगुना नित्य निरंतर आत्मा सेवा हो। तो इस मीडिया के द्वारा हमें समस्त अपने भक्तजनों से विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और यहाँ पे प्रयास करें कि उनकी नेक कमाई लगे। और नित्य निरंतर, क्योंकि गुरुद्वारों में तो लंगर चलते देखे हैं हमने,
कई जगह लंगर चलते देखे हैं, परंतु मंदिरों में यदि लंगर चलना प्रारंभ हो जाए तो 4 चांद लग जाएगा। यही विनती है सबसे। लास्ट में हम एक बात जो करनी चाहते थे, जब लंगरों की बात की है, यहाँ पे जैसे हमने अपने दर्शकों को अपील की है, यहाँ पे विनम्र बेनती भी की है, सनम्र बेनती की है कि यहाँ पे जो भी जथा जो वो अपनी नेकमाई से यहाँ पे जरूर भेजें। कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, सिर्फ तो सिर्फ जो इस आश्रम का इस मंदिर में होना चाहिए वो उसके लिए व्यवस्था कीजिएगा। और साथ ही यहाँ पे कौन कौन से ऑकेजन होते हैं जो लोग यहाँ पे आकर नतमस्तक होना चाहें, उनको मालूम होना चाहिए कि कौन सा ऑकेजन किस समय होता है। यहाँ पे माघ महीने में जी हम 1 महीने लगातार हवन पाते हैं जी हर साल जी। दूसरा जन्माष्टमी, जी रामनवमी और नवरात्रें 2 करते हैं। साल में यहाँ 6 भंडारे होते हैं जी। और अभी भी आपके 27 तारीख को 27 जून को, हाँ 27 जून को यहाँ पे भव्य ठाकुर जी कृपा से कीर्तन प्रारंभ होगा और 30 को फिर से भंडारा पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में 27 को भंडारा होगा, कीर्तन होगा और 30 को भी साधन। एक स्वामी जी अंदर जो वहाँ पे हवन जगहशाला बना रखी है, हवन जगह, वहाँ साथ में एक बर्मी है, उसके बारे में पूरा। हाँ ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। ये ठाकुर जी की कृपा और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है कि वहाँ नित्य निरंतर 24 घंटे धूना जगता है जी। और वो जो बर्मी है वो हमने बड़ा प्रयास किया बाल चपलता के करके हटाने का, यहाँ तक कि दवाई भी डाल दिए जी, परंतु वो अपनी जगह नहीं छोड़ी। और इस डेरे की एक विशेषता है जी। हवन के दौरान वहाँ पे उस जगशाला के कोने में चूहे भी रहते हैं जी। और वो वहाँ से कूद के वहाँ से भोजन पाते हैं और चले जाते हैं। तो इसके बारे में तो रब भी जाने, हम स्वयं इतना अनुभव किए कि बड़ा सिद्ध जगह है। एक स्वामी जी और लास्ट में यहाँ हमारे आश्रम में आपके वो एक कॉर्नर में ऊंचाई सा एक टीला सा बना हुआ है, उसके बारे में जरूर बताएं क्योंकि हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि ये इस आश्रम के बिल्कुल कॉर्नर में है, उसके साथ बहुत बढ़िया सी बिल्डिंग बनी हुई है, पहले उसके बारे में। प्रभु जी दास 4 साल की उम्र में जी श्री गुरु महाराज जी की शरणागति में रहा। धीरे धीरे परस्पर प्रीत होते होते जब जागरूक हुआ तो हमने देखा एक अंतिम स्टेज होती है जिस स्टेज में स्वयं उसका सिमरन परमात्मा करता है। जी। श्री महाराज जी उस ऊपर वाले टीले में बैठ के आकाशी विद्या का भजन करते थे। मौज में आके चले जाना, वहाँ पे भजन करते रहना 2 दिन बैठे हैं 4 दिन बैठे हैं, बैठे ही रहना जी। तो वहाँ पे बैठ के साधना करते थे और साधना के बाद फिर नीचे जल होता था तो उसमें उतर के वो आराम से स्नान करते थे, जल शयन करते थे। तो ये तो उनकी लीला वो ही जाने, हम क्या बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, स्वामी त्रिभुवन दास जी। सो दोस्तों ये थे स्वामी त्रिभुवन दास जो यहाँ आश्रम रामा कृष्णा आश्रम के मुख्य सेवादार हैं, पुजारी हैं, जहाँ जो भी ये यहाँ पे मुख्य हैं। इन्होंने इस आश्रम के बारे में, इस मंदिर के बारे में, स्वामी ब्रह्मलिंग स्वामी जी के बारे में और यहाँ पे स्थापित अलग अलग मूर्तियों उनके बारे में, इतिहास के बारे में और उनकी प्राचीनता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। हम प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक, आवाम तक इनकी बात पहुँचाएं। और अंतिम जी बात एक और हम कहना चाहते हैं, पूरे भारत समाज के जी युवा पीढ़ी के जो संत हैं जी, जो पूरे भारत समाज के युवा पीढ़ी के जो महापुरुष बन रहे हैं, भेषधारी हैं, उन्हें इस प्राचीन कल्चर को अपनाना चाहिए। जी। जैसे कुटियां हैं, अपने आश्रम में एक मिट्टी की कुटिया अवश्य बनाएं, हवन कुंड अवश्य बनाएं। एसी जरूरी है शरीर के लिए, सब कुछ जरूरी है, लेकिन युवा पीढ़ी के संत इस परंपरा में चले, इस परंपरा को जरूर रखें। पर्यावरण भी शुद्ध रहता है और साथ में अपनी ये हमारी बार बार मीडिया के द्वारा विनती है। सो दोस्तों ये भी स्वामी त्रिभुवन दास जी ने बहुत बढ़िया बताया क्योंकि आज के युग में बहुत से युवा लोग हैं जो संत महापुरुष अपने अपने जो उनके गुरु जी हैं उनके संपर्क में आकर वो अपना धर्म या किसी भी तरह को अडॉप्ट करते हैं। उनको भी चाहिए जहाँ भी उनका मंदिर हो, आश्रम हो, वहीं पर वो अपना एक जगहशाला या अपना हवन जब जो भी जरूरत हो वो और सबसे बड़ी मिट्टी का जो अपना जरूर बनाएं ताकि जो सनातन में जरूरी चीज़ें हैं वो उस मंदिर में जरूर प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। जो संगत आए उसको लगे कि हम किसी मंदिर में ही आए हैं। सो होशियारपुर से दा भारत के लिए दलजीत अजरोहा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।